नमा संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम से प्रथम निश्वास का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसके 11वें भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग देखें कि 1250 में जो मोहम्मद गोरी था वह सबसे पहले गजनी देश पर आक्रमण किया और गजनवी के कुल को मार करके 1250 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब दिल्ली पर आक्रमण किया, उसके बाद क्या हुआ इसके आगे देखें हम लोग। ततो दिल्लीश्वरं पृथ्वीराजं कान्यकुब्जेश्वरं जयचंद्रं च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तं विस्मृत राजनीतिं भारतवर्षं दुर्भाग्यायमाणम् आकल्य अनायासेन उभायपि विशस्य। ततः इसके बाद, किसके बाद? दिल्ली पर जब आक्रमण कर दिया उसके बाद, ततो इसके बाद मोहम्मद गोरी जो था उसी का नाम शहाबुद्दीन भी था और यह गौड़ देश का निवासी था। तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली ईश्वरम पृथ्वीराजम, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्र, कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र को पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, जयचंद्र को देखा, क्या देखा उसकी? पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, माने आपसी विरोध के ज्वर से ग्रस्त, विस्मृत राजनीतिम, राजनीति को भूल चुके हैं, और भारतवर्ष से दुर्भाग्याय माने भारतवर्ष के दुर्भाग्य रूप आकल्य, माने यह क्या है? भारतवर्ष के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा जान करके अनायासेन यानी कि बिना परिश्रम के ही, उभावपि माने दोनों को, विशस्य मार करके, किन दोनों को मार करके? दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को और कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र को। तो इसके बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को और कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र को आपसी विरोध से ग्रस्त और विस्मृत राजनीति को भूल चुके हैं। यह क्या है? भारतवर्षम दुर्भाग्याय मानम, माने भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य स्वरूप है। ऐसा जान करके अनायासेन माने बिना ही प्रयास के, उभायपि दोनों को, विशस्य मार करके, वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी तक फैले हुए, अखंड मंडलम अकंटकम अकीटकीटम, वाराणसी पर्यंत फैले हुए, कांटे से रहित और कीड़ों की मलिनता से रहित, महारत्नम इव, महारत्न के समान, महाराज्यम अंगीचकार, विशाल राज्य को अंगीचकार, अपने अधीन कर लिया या उस पर अधिकार कर लिया। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्ति गिरयः प्रचिताः, तेन उन्होंने यानी मोहम्मद गोरी ने, वाराणस्यामपि माने वाराणसी में भी, बहवो बहुत से, अस्थि गिरय हड्डियों के पहाड़, प्रचिताः रच दिए या बना दिए। रिक्त तरंग भंगा गंगायपि शोणित शोणा शोणीकृता परसहस्राणि च देवमंदिराणि भूमि सात्कृतानि। रिक्त तरंग, रिंग तरंग माने चंचल तरंगों वाली, रिंग तरंग माने चंचल तरंगों से, भंगा यानी व्याप्त, चंचल तरंगों से व्याप्त गंगा को भी शोणित
मने खून से सोड़ा लाल करके सोड़ी कृता सोन नदी बना दिया। मने इतने लोगों को मारा कि हड्डियों के पहाड़ बन गए, और जो चंचल तरंगों वाली गंगा थी वह खून से सोड़ह सोड़ित खून से सोड़ह रंग करके मतलब कि सोड़ी कृता माने लाल सोन नदी बना दिया। पर सहस्त्राणी च देव मंदिराणी भूमि कृतानी, और हजारों से अधिक पर सहस्त्राणी हजारों से अधिक देव मंदिरों को भूमि कृतानी भूमि में मिला दिया या मिट्टी में मिला दिया। स एव प्रधान्येन भारते यवन राज्यांकुरो अंकुरारोपको अभूत। स एव वही, कौन वही? मोहम्मद गोरी या सहाबुद्दीन, एक ही थे। प्रधान्येन माने प्रधान रूप से, भारते भारत में, यवन राज्य माने यवन राज्य या मुगलों के राज्य का, अंकुरोपको अभूत माने बीजारोपक या बीज बोने वाला हुआ। तो वही सहाबुद्दीन ही प्रधान रूप से भारत में मुगलों या यवन राज्य का बीज बोने वाला अभूत हुआ। तस्यैव च कश्चिद कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा भारत प्रथम भारत सम्राट संजातः। तस् एव माने उसका ही कुतुबुद्दीन नामक माने कुतुबुद्दीन नाम का कश्चिद कृतदास कोई खरीदा हुआ दास भारत प्रथम भारत सम्राट संजातः भारत का पहला सम्राट हुआ। तो उसका ही कुतुबुद्दीन नाम का कोई खरीदा गया दास था, गुलाम था, जो भारत का पहला सम्राट हुआ। तो चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। पारस्परिक विरोध ज्वर ग्रस्तम माने आपसी विरोध के ज्वर से ग्रस्त। तो यहाँ तत्पुरुष समास है। विशेष्य वि उपसर्ग पूर्वक ससहिंसायाम धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर विशेष्य बना। अकंटकम कांटे से रहित अर्थात यहाँ बहुब्रीहि समास है। अकीटकीट्यम माने कीड़ों की मलिनता से रहित, तो बहुब्रीहि समास है। माने मलिनता से रहित है जो, कांटों से रहित है जो, वह अर्थात बहुब्रीहि समास। अंगी चकारः, अंगी चकारः यहाँ लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और रिंग तरंग भंगा, रिगंतः तरंगा तेषां भंगा यस्यासा बहुब्रीहि समास है। और प्राचीता में अक्त प्रत्यय है। और संजातः, संजातः में भी अक्त प्रत्यय है। और महारत्न इव में उपमा अलंकार है। और रिंग तरंग भंग गंगा में रिंग तरंग भंगा गंगायपि में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए। तमारंभ अवधि राक्षसा एव राज्यम आकर्षुः। तम आरभ्य माने तब से लेकर के, अद्यावधि माने आज तक, राक्षस एव राज्याम आकर्षु राक्षसों ने ही राज किया। दानवा एव च दीनान अदीदलन, दानवों ने ही दीन दुखियों को रौंदा या विदीर्ण किया। अदीदलन विदीर्ण किया, सताया। अभूत केवलम अकबर शाह नामा, यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत् प्रियश्च। अकबर शाह माने जो अकबर बादशाह अकबर था, केवल बादशाह अकबर, यद्यपि फिर भी गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से, भारतवर्ष का छिपा हुआ शत्रु था। माने जो बादशाह अकबर था भारतवर्ष का छिपा हुआ शत्रु था, तथापि फिर भी शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च अभूत माने शांति प्रिय और विद्वत प्रिय था, माने विद्वान था। अस्वैव प्रपौत्रो मूर्तिमान कलयुगम ग्रहित विग्रह युव अधर्मः। अश एव माने इसका ही यानी अकबर का ही प्रपौत्र, प्रपौत्र यानी उसके नाती का लड़का। तो अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का जो पुत्र था
औरंगजेब उसके लिए आया है प्रपौत्र। तो अश एव प्रपौत्रो, इसका ही प्रपौत्र मूर्तिमान इव कलयुगम, मानो कलयुग ने ही मूर्ति के रूप में अवतार ले लिया हो ऐसा। और ग्रहित विग्रह इव अधर्म, अधर्म माने अधर्म ने ही विग्रह यानी शरीर को ग्रहित माने धारण कर लिया हो। तो अधर्म ने ही शरीर को धारण कर लिया हो और कलयुग ही मूर्ति के रूप में अवतार ले लिया हो ऐसा। आलमगीर उपाधिधारी, आलमगीर की उपाधि से को धारण करने वाला, आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला औरंगजेब संप्रति दिल्ली बल्लभताम कलंकयति, संप्रति माने इस समय दिल्ली के सिंहासन को, बल्लभताम सिंहासन को कलंकृत कर रहा है। ऐसैव पताका कैकेसु, इसका ही पताका कैकेसु माने पंजाब में, मत्स्येसु राजस्थान में, मगधेशु मगध में, मगध यानी दक्षिणी बिहार, अंगेशु पूर्वी बिहार में, बंगेशु बंगाल में, च कलिंगेशु और उड़ीसा में, दो दू हयंते माने फहरा रही है। तो इसका ही जो ध्वजा है वह पंजाब में, राजस्थान में, दक्षिणी बिहार में, पूर्वी बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में फहरा रही है। केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि अस्य परिपूर्णो न अधिकारः संवृत्तः, केवल दक्षिण देश में इसका माने अब भी परिपूर्णो न अधिकारः संवृत्तः माने पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हुआ है। तो इसका टिप्पणी देख ली। आकाशुह, डुक्रिय करड़े यानी क्री धातु से लुंग लकार, यानी कि लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आकाशु। अधिदलन, अधिदलन भी लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। मूर्तिमत, मूर्तिमत में मतूप प्रत्यय है। ग्रहित विग्रह माने ग्रहितः विग्रह येन सह, बहुव्रीहि समास है। उपाधिधारी, उपाधि धृधारणे धातु से ऋणी प्रत्यय करने पर उपाधिधारी बना है, उपाधि बना है। और संप्रति अव्यय शब्द है और संवृत्तः में अक्त प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से अक्त प्रत्यय। मूर्तिम इव ग्रहित विग्रह इव में माने ये संभावना किया गया है कि मानो कलयुग की मूर्ति के समान है, मानो शरीर अधर्म ने ही शरीर धारण कर लिया है, इस तरह की संभावना करने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए। दक्षिण देशों ही पर्वत्व बहुलो अस्ति, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि केवल दक्षिण में ही इसका पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो पाया था। किसका? औरंगजेब का। और कौन बता रहे हैं? यह ब्रह्मचारी गुरु भारत की स्थिति दशा को योगी राज से बतला रहे हैं। तो दक्षिण देशों ही पर्वत बहुलो अस्ति, दक्षिण देश ही माने क्योंकि दक्षिण देश में पर्वतों की अधिकता है। अरण्यानि संकुलाश्च अस्ति माने जंगल, घने जंगल हैं। संकुल यानी समूह, जंगलों के समूह है, एक वन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बड़ी भयावह जंगल है। चीरोद्योगेनापि न अयम अशकत महाराष्ट्र केसरिडो हस्तयितुम। चीरोद्योगेन माने बड़े लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी, न अयम माने न शकत, अयम माने यह औरंगजेब महाराष्ट्र केसरिडो, महाराष्ट्र केसरी अर्थात शिवाजी को हस्तयितुम अपनी मुट्ठी में न अशकत नहीं कर सका, यानी अपने कब्जे में उनको नहीं कर सका। सांप्रतम अश्येव आत्मीयो दक्षिण देश शासकत्वेन शास्ती खान नामा प्रेषयत इति श्रूयते। संप्रति माने इस समय,
असैव इसी का ही, इसका ही आत्मीयो माने निकट संबंधी शाइस्ता खान दक्षिण देशेन माने दक्षिण देश का शासकत्वेन माने शासक के रूप में प्रेषयत भेजा जा रहा है। इति श्रूयते ऐसा सुनाई दे रहा है, माने ऐसा सुना जा रहा है कि इस समय इसका ही कोई निकट संबंधी जिसका नाम शाइस्ता खां है वे दक्षिण देश के शासक के रूप में भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न यवन शोणित पिपाशाया कुलह कृपाड़ह, यवन माने मुगलों के, शोणित माने खून के, प्यास पिपासा माने प्यासी, आकुलह कृपाड़ह माने व्याकुल कृपाण को धारण करने वाले। तो मुस्लिम या यवनों के खून की प्यासी तलवार को धारण करने वाले। वीरता सीमंतिनी सीमिंत सिंदूर शांद सिंदूर दान दे दीप्यमान दो दंडः, वीरता सीमंतिनी माने वीरता रूपी नायिका, वीरता रूपी नायिका के सीमंत, सीमंतनी माने नायिका, सीमंत मांग में, सुंदर माने सुंदर, सांद्र माने गाढ़ा, सिंदूर माने सिंदूर, दान माने दान देने की से, दो दंड माने दोनों भुजाओं से, दीप्यमान दोनों भुजाओं को धारण करने वाले या दोनों भुजाओं से युक्त। तो वीरता रूपी नायिका के मांग में सुंदर सिंदूर का दान करने वाले, दो दंड माने दो दंड यानी दो भुजाओं से, दे दीप्यमान या धारण करने वाले, दो भुजाओं को धारण करने वाले। मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम, महाराष्ट्र के मुकुटमणि माने महाराष्ट्र देश के या मराठों के मुकुट के मणि के समान सबसे ऊपर, मुकुट में मणि सबसे ऊपर होती है, वैसे ही शिवाजी महाराष्ट्र देश में एकदम ऊपर मणि के समान थे। तो महाराष्ट्राणाम महाराष्ट्र के मुकुटमणि, भूषणम भटानाम, भटानाम माने योद्धाओं के, भूषणम अलंकार स्वरूप, निधि निधिह नीति नाम माने नीति के खजाना, निधि यानी खजाना, नीति के खजाना, नीति के बड़े ही जानकार थे। कुलभवनम कौशलानाम, कुशलता या निपुणताओं के आगार थे, आगार यानी भवन। पारावार परमोत्साहनाम, परम उत्साह के, पारावार माने समुद्र थे, समुद्र थे, परम उत्साह श्रेष्ठ उत्साह के समुद्र थे। कश्चन प्रातः स्मरणी, और प्रातः सुबह सुबह याद करने योग्य। स्वधर्म आग्रह, अपने धर्म के प्रति आग्रह रखने के कारण, ग्रह ग्रहील मजबूती या दृढ़ता के साथ धर्म को पकड़े हुए। शिवयुग धृतावतार, मानो शिव के रूप में ही शिवाजी के रूप में ही शिव ने ही अवतार ले लिया हो। तो शिवाजी के रूप में ही मानो शिव ने ही अवतार ले लिया हो, ऐसे शिववीर। अस्मिन पुण्य नगरात नेदीय शिव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति, अस्मिन यही पूना नगर के पास सिंहदुर्ग में सेना के साथ निवसति निवास कर रहे हैं। ब्रह्मचारी गुरु बतला रहे हैं कि मानिए भगवान शिव ने ही शिववीर के रूप में अवतार धारण कर लिए हो, ऐसे या शिवाजी, ऐसे शिवाजी अस्मिन इसी पुण्य नगरात, पूना नगर के पास सिंहदुर्ग में सेना के साथ निवास कर रहे हैं। विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतम अस्य वैरुद्धम प्रवृद्धम वैर्यम, विजयपुराधीश माने विजयपुर के राजा, अब संप्रतम माने अब, अस्य माने इनका, प्रवृद्धम बढ़ा हुआ है, वैर्यम माने वैर्य। तो विजयपुर के राजा के साथ इस समय इनका वैर बढ़ा हुआ है, इसलिए कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, पातेयम माने या तो कार्य, कार्यम वा साधेयम या तो कार्य को सिद्ध करेंगे, अदेहम वा पातेयम या तो शरीर का त्याग कर देंगे। इति अस्य शारगर्भा महती प्रतिज्ञा, इति ऐसा अस्य इनका शारगर्भा शारगर्भित महती प्रतिज्ञा माने दृढ़ प्रतिज्ञा है। इस प्रकार की इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा है
कि या तो शरीर को त्याग देंगे या तो फिर कार्य को सिद्ध करेंगे। सतीनाम माने पतिव्रताओं स्त्रियों के, सताम सज्जन पुरुषों के, त्रैवर्णिकस्य ब्राह्मणों के, आर्यकुलस्य आर्यकुल के, धर्मस्य धर्म के, च भारतवर्षस्य और भारत देश के, आशा संतान वितान अस्यमेव आश्रयः माने अस्य यही अश्यमेव आश्रयः संतान वितान यानी एकमात्र आधार है। तो भारतवर्ष के आशाओं के एकमात्र आश्रय यानी आधार है। कौन? शिवाजी। इयमेव वर्तमान दशा भारतवर्षस्य, भारतवर्ष की वर्तमान दशा इयमेव यही है। हे भगवान, भारतवर्ष की वर्तमान दशा यही है। किम अधिकम विनिवेदयामो, हम आपसे और अधिक क्या बताएं। विनिवेदयामो यानी क्या अधिक बोलें और अधिक क्या बोले। योग बला अवगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु योगी राजेषु माने योग बल के प्रभाव से अवगत सकल वृत्तांत, गोपनीय वृत्तांत माने जितना भी। तो योग यानी योग बल माने योग शक्ति से, अवगत जान जाएंगे, सकल माने संपूर्ण, गोप्यतम माने गोपनीय, वृत्तांतेषु माने वृत्तांत, और योगी राजेषु माने आप योगीराज के लिए। तो हे भगवान, योग शक्ति के द्वारा आप छिपे हुए संपूर्ण गोपनीय वृत्तांत को जानते हैं। इति ऐसा कह करके कथयित्वा विरराम, ऐसा कह करके योगीराज चुप हो गए। तो मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।